नमः समेशाराय स्वानुभूत्या चकाशिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छेदि वन्दितु सर्वसिद्धि दुर्मचलमणोमं गतिं पद्ये वोक्षामि समे पाहुणे निर्मोसुद केवलीवरदम्। मैं सारजी ग्रंथादिराज और छठवीं गाथा पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे थे। इसके भावार्थ पर अपनी चर्चा चल रही थी, है ना। तो एक बार शुरू से ही टीका से छठवीं गाथा का अपन रिवीजन कर रहे हैं। आचार्य भगवान ने क्या क्या कहा देखो। टीका में स्टार्टिंग कहाँ से ये गाथा क्या कह रही है कि जो एकत्व विभक्त आत्मा आज तक नहीं जाना, आचार्य भगवान उसका स्वरूप बता रहे हैं, है ना। वो एकत्व विभक्त आत्मा कैसी है कि संयोग शरीर कर्म की बात तो छोड़ो, अपनी ही पर्याय में होने वाली, चाहे वो शुद्ध पर्याय हो या अशुद्ध पर्याय हो, उन रूप नहीं होता। ज्ञायक भाव बना रहता है। वो प्रमत्त भी नहीं होता और अप्रमत्त भी नहीं होता। अब वो ज्ञायक भाव कैसा है उसको बताने के लिए कह रहे हैं कि जो न किसी से उत्पन्न हुआ न उसका कोई नाश कर सकता, ऐसे अनादि सत्ता स्वरूप है, नित्य उद्योत रूप है, क्षणिक नहीं है और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है ना। इतने 3 विशेषण दिए और फिर कह रहे हैं कि अनादि बंद पर्याय के निरूपणा से नीर छीर की भांति कर्म पुद्गल के साथ एक बंधान रूप हो रहा है ना। और उन कषायों की विचित्रता के वश जो शुभ अशुभ भाव उत्पन्न हो रहे हैं, है ना, परंतु जो ज्ञायक भाव है वो उन जड़ भाव रूप नहीं होता। उन समस्त द्रव्यों से भिन्न प्रकाशित होता हुआ, भिन्न उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है ना। तो ज्ञान ऐसा जानता है कि मैं शुद्ध अशुद्ध नहीं होता, मैं पर्याय रूप नहीं होता, पाप पुण्य रूप नहीं होता है। तो वो अपने को शुद्ध, ऐसा मैं शुद्ध हूँ, ऐसा ज्ञान, ऐसा विश्वास और शुद्धता का आनंद, उसको कह रहे हैं उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। ये चर्चा अपनी टीका में आई है। और उसके बाद कहा कि जैसे दाह है और अग्नि है ना, जलने योग्य पदार्थ, और अग्नि को दहन कहते हैं, है ना। अग्नि है वो क्या है, दहन, और जलने योग्य पदार्थ है वो दाह है। और ऐसा होने पर भी अग्नि में दाहकृत अशुद्धता नहीं आती। ऐसा अपन कहते हैं कंडे की अग्नि, लकड़ी की अग्नि, अग्नि तो अग्नि है, अग्नि में न कंडे की अशुद्धता है न लकड़ी की अशुद्धता है। ऐसा उसी प्रकार एक ज्ञायक भाव है, वो ज्ञेयों को जानने के नाम से उसे ज्ञायकता प्रसिद्ध है। ज्ञेय उसमें झलकते हैं लेकिन ज्ञायक कभी ज्ञेय रूप होता नहीं, इसलिए उसमें ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं आती। इतनी सब बात टीका में हुई। और भावार्थ में फिर क्या बोल रहे हैं, जो अशुद्धता दिखाई दे रही है पर्याय में, जो अशुद्धता दिखाई दे रही है वो परद्रव्य के संयोग से आती है। परंतु गजब की बात कैसी है, फिर भी मूल द्रव्य अशुद्ध नहीं होता। स्फटिक मणि
वो रंग बिरंगी दिखाई दे रही है पर द्रव्य के संयोग से, परंतु उसके बावजूद भी जो मूल द्रव्य है, मूल स्फटिक मणि है, वो रंग बिरंगी नहीं होती, उस काल में भी ट्रांसपेरेंट है। अब ये कलाकारी है कि ये राग द्वेष के काल में वो ज्ञान अपने को शुद्ध सुरक्षित देख ले, बस ये मोक्ष का बीज है। और राग द्वेष रूप अनुभव करे, ये संसार का बीज है। बस दिन भर 24 घंटे परिणाम हो रहे और उन्हीं का लक्ष्य, अब ऐसे परिणाम, अब अच्छे अब बुरे, अब हमने अब और दूर से बात करो, हमने ये कर लिया, ये कर लिया, ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, ऐसा कर लेते तो अच्छा रहता, ऐसा कर लेते तो बच जाते, ऐसा वगैरह वगैरह। और उसी काल में है कैसा है, शुद्ध सुरक्षित भगवान आत्मा। और अपन ने भगवान आत्मा की खूब चर्चा करी थी। भगवान आत्मा मतलब क्या है ना। तो अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वस्तु अनेकांतमयी है, उसमें दो स्वभाव हैं। जैसे स्फटिक मणि है, उसमें दो स्वभाव हैं, एक पर्याय स्वभाव और एक द्रव्य स्वभाव। पर्याय का क्या स्वभाव है कि यदि वो किसी के संयोग में आती है तो उस रूप झलकती है, ये उसके पर्याय का स्वभाव है। परंतु उसी काल में द्रव्य स्वभाव कैसा है कि उसकी ट्रांसपेरेंसी पे कोई आंच नहीं आती। रंग बिरंगी दिखने के बावजूद भी ऐसा नहीं होता कि उसके मूल द्रव्य का नाश हो जाए, वो परमानेंट लाल हो जाए, परमानेंट हरी नीली पीली हो जाए। ये गजब की बात है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मूल स्फटिक मणि है वो हरी पीली नहीं हुई, इसका मतलब हरा नीलापन अभूतार्थ है। क्या बोला, मूल स्फटिक मणि है वो हरी पीली नहीं हुई है। नहीं हुई है ही का अर्थ है कि स्फटिक मणि में हरा नीलापन अभूतार्थ है ना। वो वाली बात यहाँ पे कह रहे हैं कि अशुद्धता द्रव्य दृष्टि में गौड़ है, व्यवहार है, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है और उपचार है। उपचार से कह रहे हैं, अरे देखना ये स्फटिक मणि हरी है, उपचार से कह रहे हैं, व्यवहार से कह रहे हैं। द्रव्य दृष्टि से देखने पर स्फटिक मणि तो अभी भी ट्रांसपेरेंट है। ऐसे ही यहाँ पर अज्ञान मोह राग द्वेष के काल में भगवान आत्मा है। द्रव्य स्वभाव में अज्ञान मोह राग द्वेष का प्रवेश नहीं हुआ। जीव परमानेंट अज्ञानी मोही रागी द्वेष नहीं होता। कितनी गजब की बात है। ऐसे तरह तरह के परिणाम उत्पन्न होने पर भी द्रव्य स्वभाव मलिन नहीं होता, इसलिए ऐसा अनुभव करना योग्य नहीं है। उस रूप अपने को अनुभव नहीं करना, इसको कह रहे हैं हे है। हे का अर्थ सीधा सीधा अर्थ करो उपादेय नहीं, और उपादेय नहीं का सीधा अर्थ करो इस रूप अनुभव नहीं करना। हे मतलब इस रूप अनुभव नहीं करना, उपादेय मतलब जैसा उपादेय कहा है वैसा अनुभव करना। ये मैं हूं, ऐसा क्या बोल रहे हैं, ज्ञायक नाम भी उसे ज्ञेय को जानने से दिया जाता है। अब देखो इतना क्रिस्टल क्लियर बिल्कुल मार्ग, कैसा, ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव। इसका लक्षण जानना पर्याय, उपयोग लक्षण, वहीं पर जानन ये छाक्षमिक ज्ञान। अब ये जो छाक्षमिक ज्ञान है पूरा स्व पर का जानना यहाँ होता है। कहाँ पर, ज्ञान की पर्याय में स्व पर का जानना। तो चूंकि स्व पर का जानना ज्ञान की पर्याय में होता है,
इसलिए त्रिकाली ध्रुव को ज्ञायक कहते हैं। ये समझ लो, समझने के लिए ये 3 भेद खड़े होंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जब समझाएंगे कि आत्मा कैसा है तो कहेंगे जानता है, और जानने में भी क्या बोलेंगे, ये कम जानना ज़्यादा जानना ये नहीं, सिर्फ जानना। देखो ये उपयोग उसका लक्षण है, पहचान का चिन्ह है। किसकी पहचान का चिन्ह है? कि आत्मा का। 3 भेद खड़े हुए। अब ये कहेंगे कि ज्ञायक, तो ये समझ लो अब यहाँ भेद नहीं देखना, ज्ञायक मतलब आत्मा। अब ये भेद नहीं देखना कि ज्ञायक मतलब ज्ञान की पर्याय जानती है। जैसे मिठास बोलो तो सीधे चीनी समझ में आती है, ऐसे अब ज्ञायक के नाम से बात चले तो त्रिकाली ध्रुव समझना। और त्रिकाली ध्रुव को ज्ञायक नाम जानने के कारण दिया जा रहा है। समझने के लिए भेद समझो, अनुभव करने के लिए अभेद। अब ऐसा भेद नहीं लगाना क्या, जानने वाली तो पर्याय है और उपयोग तो लक्षण है और मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूँ। वो ज्ञान ही बोल रहा है मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, बस ऐसा। और इधर अज्ञान मोह राग द्वेष है। तो ये ज्ञायक कभी भी अज्ञान मोह राग द्वेष रूप नहीं हो। इसलिए द्रव्य दृष्टि में ये सब क्या हैं? अभूतार्थ हैं। क्योंकि गे का प्रतिबिंब जब झलकता है तब ज्ञान में वैसा ही अनुभव होता है, तथापि उसे गे कृत शुद्धता नहीं होती। स्फटिक मणि का उदाहरण लगातार चल रहा है। स्फटिक मणि पूरी तरह से लाल झलक रही है, परंतु उसमें लाल कृत अशुद्धता नहीं होती। ऐसे उपयोग में पूरा जो कुछ जिसको भी जान रहा है या भी शब्दों को जान रहा है तो पूरी प्रकार से शब्द झलकते हैं, परंतु ये शब्द ज्ञान में प्रवेश नहीं करते। अब सिर्फ सारे अच्छे बुरे शब्द बोलने की जितनी भी झंझट है ना वो खत्म हो गई। ये है आर्ट ऑफ लिविंग। जबरदस्त। उनने हमसे बुरा कह दिया, सबसे पहले स्टैंड करो, हम कौन, हम मतलब कौन? हम मतलब ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा। जैसे भगवान आत्मा समझ में आई है ना, तो जानना उसका स्वभाव है। ज्ञान में शब्द जानने में आ रहे हैं भरपूर तरीके से। जैसा शब्द बाहर है वैसे ही शब्द अंदर है। बाहर का शब्द बाहर है और अंदर का शब्द ज्ञानाकार है। और ज्ञानाकार होने पर भी ज्ञान में कुछ होता नहीं। सारे शब्दों से राग द्वेष मिटे। दुनिया के पूरे विश्व के जितने शब्द हैं, हरी बात समझ में, ऐसा ज्ञेय कृत अशुद्धता नहीं होती। कितने संयोग झलके, तो संयोग झलक रहे हैं, बस झलक की तो रहे, मेरे तेरे कहाँ हैं? ये मेरा, ये तुम्हारा, ये अच्छा, ये बुरा है। ज्ञेय कृत अशुद्धता नहीं होती, क्योंकि ज्ञेय ज्ञान में प्रतिभासित हुआ वैसा ज्ञायक का ही अनुभव करने पर ज्ञायक ही है। स्फटिक मणि हरी नीली पीली दिख रही है, उस काल में वो हरा नीलापन भी पन्नी का नहीं है, स्फटिक मणि का ही है। एक एंगल से देखोगे तो वहाँ पर स्फटिक मणि कैसी है? पन्नी से भिन्न, लाल रंग से भिन्न, शुद्ध स्फटिक मणि। ऐसे ही बाहर ज्ञेयों से भिन्न और अंदर ज्ञानाकार से भिन्न एक शुद्ध ज्ञायक भगवान आत्मा है, सदा एक रूप रहने वाला। यह जो मैं जानने वाला हूँ सो मैं ही हूँ, अन्य कोई नहीं, ऐसा अपने को अपना अभेद रूप अनुभव हुआ, तब इस जानने रूप क्रिया का कर्ता स्वयं ही और जिसे जाना वह कर्म भी स्वयं ही है। ऐसा एक ज्ञायक तत्व मात्र स्वयं शुद्ध है।
यह शुद्ध न का विषय है। शुद्ध न मतलब वो ज्ञान की पर्याय, जो ज्ञान की पर्याय मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ ऐसा अनुभव करती है, उस ज्ञान की पर्याय को शुद्ध न कहते हैं। समझ में आई? इसको शुद्ध न कहते हैं। बोलो जल्दी। शुद्ध न, शुद्ध न कौन है? ज्ञान की पर्याय। किस पर्याय को शुद्ध न कहा जाता है? जो अपने को शुद्ध अनुभव करती है। और वो ज्ञान की पर्याय अशुद्ध है, जो अपने को अशुद्ध अनुभव करती है। अशुद्ध अनुभव करती है मतलब संयोग रूप अनुभव करती है, कर्म कषाय रूप अनुभव करती है। और इसमें भी थोड़ी ट्रिक है। क्या ट्रिक है? कि शुद्ध स्वरूप जानने के बाद भी पर्याय में कोई ऐसा कहे अरे मेरी पर्याय में अशुद्धता है, तो वो अशुद्ध द्रव्यार्थिक न है, या अशुद्ध न कहो, व्यवहार न कहो। लेकिन जो अपने को शुद्ध ही अनुभव करता है, शुद्ध हूँ ऐसा जानता ही नहीं है, मैं जीव हूँ ऐसा जानता ही नहीं है, एकांत रूप से ऐसा अनुभव करता है कि मैं शरीर हूँ, संयोग मेरे हैं, तो वो अशुद्ध न नहीं है, वो मिथ्यात्व है, वो अज्ञान है। समझ में आई बात? शुद्ध स्वरूप को ज्ञान की पर्याय कभी शुद्ध स्वभाव का लक्ष्य करे, वो ज्ञान की पर्याय अपनी ही पर्याय में राग द्वेष का लक्ष्य करे, वही ज्ञान की पर्याय अपनी ही पर्याय में शुद्ध पर्याय का लक्ष्य करे, तो वो नए है शुद्ध स्वरूप को जानने वाली। लेकिन जिसने अपने को कभी जीव जाना ही नहीं है, वो एकांत रूप से ऐसा बोलता है मैं तो शरीर ही हूँ, मैं संयोग वाला हूँ, तो फिर वो नए नहीं है। क्या है वो? अज्ञान मोह राग द्वेष, वो ज्ञान है, ऐसा मिथ्यात्व है वो। बात समझ में आई? क्लियर हो गई? अभी देखो क्या, यह शुद्ध न का विषय है। अन्य जो पर संयोग जनित भेद हैं, वे सब भेद अशुद्ध द्रव्यार्थिक न के विषय हैं। अशुद्ध द्रव्यार्थिक न भी शुद्ध द्रव्य की दृष्टि से पर्यार्थिक ही है, इसलिए व्यवहार ही है, ऐसा समझना चाहिए। जो अपन ने 8 न पढ़े थे निश्चय व्यवहार के, उसमें जो परम शुद्ध निश्चय न का विषय भूत भगवान आत्मा है, वही आश्रय करने योग्य है, वही उपादेय है, और इसके सापेक्षता में, इसके अगेंस्ट वे सारे नए व्यवहार ने इस शुद्धात्मा के आश्रय से अनादि का अज्ञान मिथ्यात्व राग द्वेष मिटते हैं, और इसी का आश्रय करने से रत्नत्रय प्रकट होते हैं। सारे दुख मिटते हैं और सारे सुख प्रकट होते हैं। विचार करो कि पूरे विश्व को ये वाली बात मालूम नहीं है, और आज हमें ये वाली बात मालूम पड़ रही है। दुनिया कह रही है सुखी होने के नाम से यहाँ घूमो, वहाँ जाओ, ये खाओ, ये पियो, ये रखो, इन्हें संभालो, उन्हें संभालो, और ऐसा ही एक स्वाध्याय करने वाला मुमुक्षु समझ रहा है, तो कोई मतलब नहीं निकला। और ये वाली बात हमारे को जच गई क्या, कि सर्व सुख की प्राप्ति का उपाय है मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा निर्णय अनुभव करना। क्योंकि तुम वास्तव में ऐसे ही हो। पर्याय रूप अनुभव करना, चाहे वह असमान जाति द्रव्य पर्याय हो, चाहे अज्ञान मोह राग द्वेष रूप पर्याय हो, इन रूप अनुभव करना संसार का बीज है। आपको नवीन नवीन कर्म का बंध होता है, उससे फिर विसंवाद खड़ा होता है, फिर संसार चक्र में घूमता है व्यर्थ में ही। कुछ होता तो कहते कि हाँ भैया ऐसा हो रहा है, हो कुछ नहीं रहा और समझ रहा है हो रहा है। ज्ञायक ज्ञायक बना रहता है। अब ज्ञायक में क्या हो रहा है? नहीं, ज्ञान में तो हम जान रहे हैं कि हाँ ज्ञान में जानना हो रहा है,
तो वो जान ही तो रहे हैं, ज्ञान भी ज्ञान रूप बना रहता है। कौन सा ज्ञेय ज्ञान का हो जाता है, कौन सा ज्ञेय ज्ञान में घुस जाते हैं। बोलो इतनी आनंद की बात है। अब देखो, अब अपना आखिरी पैराग्राफ चल रहा था इसका, है ना। यहाँ यह भी जानना चाहिए कि जिनमत का कथन स्यादवाद रूप है, इसलिए अशुद्ध न को सर्वथा असत्यार्थ न माना जाए। अब इस तरीके से निश्चय न बस त्रिकाली ध्रुव ही हूँ, पर्याय मेरे में है ही नहीं, पर्यार्थिक न का विषय है ही नहीं, ऐसा नहीं समझना। क्यों आचार्य भगवान उसको अभूतार्थ कह रहे हैं ना, तो अभूतार्थ मतलब है ही नहीं, असत्यार्थ मतलब है ही नहीं। अगर पर्याय हो है ही नहीं तो फिर राग द्वेष की बात ही खत्म हो गई। है ही नहीं, राग द्वेष है ही नहीं। तेरे को राग द्वेष का ज्ञान हो रहा है ना, राग द्वेष का आकुलता दुख उत्पन्न हो रहा है ना, तो वो तो है, उसकी सत्ता को तो स्वीकार करे। ज्ञान जानने वाला उसकी सत्ता को भी, सत्ता की मनाही नहीं है, उनकी सत्ता नहीं है, सत्ता की स्वीकृति, परंतु जो मेरा वास्तविक स्वरूप है उसमें नहीं है। इसलिए अभूतार्थ कह रहे हैं। अत्यंत गौड़ कराना चाह रहे हैं आचार्य भगवान उन पर्यायों को, जिन पर्यायों का लक्ष्य है अनादिकाल से। आचार्य भगवान का मंतव्य ये है कि तुम पर्यायों का लक्ष्य करके करके दुखी होते रहते हो, और दुखी होते हो तो बंद होता है, और व्यर्थ का बंद होता है। ये जीव फालतू में ही संसार में परिभ्रमण कर रहा है, नहीं देखा ने शाश्वत देव। इसलिए आचार्य भगवान का मंतव्य है, मैं एक तो विभक्त आत्मा ही दिखाऊंगा और तुम उसको ही जानना। तुमने आज तक एक तो विभक्त को नहीं जाना। शरीर से परिचय है, राग द्वेष से परिचय है, पर यहाँ एक भगवान आत्मा विराजमान है, इसका परिचय नहीं। इसलिए उनको अत्यंत गौड़ कराने के लिए अभूतार्थ असत्यार्थ कह रहे हैं। पर तुम ऐसा सुनकर ये नहीं समझना कि उनकी सत्ता ही नहीं है। बहुत टेक्निकल बात है ये। अगर उनकी सत्ता ही नहीं है तो फिर दुख किस बात का, और उनकी सत्ता ही नहीं है तो समझाएंगे किसे, क्योंकि जानने वाला तो ज्ञान है, वो ज्ञान पर्याय है, वो पर्याय भेद है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अभेद है, ऐसा समझना। क्योंकि स्यादवाद प्रमाण से शुद्धता अशुद्धता दोनों वस्तु के धर्म हैं। जी ज्ञान अपने स्वभाव को नहीं जानता, आश्रम बंद खड़े होते हैं, आश्रम बंद जीव में ही होते हैं, कहीं बाहर नहीं होते। बाहर होते तो आश्रम बंद राग द्वेष मिटाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पर्याय में आकुलता है ना, ऐसा वस्तु के धर्म है दोनों, और वस्तु धर्म वस्तु का सत्व है। अंतर्मात्र इतना ही है कि अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से होती है। अशुद्ध न को यहाँ हे कहा है क्योंकि अशुद्ध न का विषय संसार है। तुमने कभी भी शुद्ध द्रव्य दृष्टि नहीं की, इसलिए तुम्हारा दुख नहीं मिट रहा है। जरा जरा से झंझट हो जाए, कुछ झंझट, उनने ऐसा कह दी, उनने वैसा कर दिया, इनने हमारा काम नहीं करा, ये वहाँ चले गए, ये यहाँ चले गए, 24 घंटे क्लेश को भोगता है। इसका फल संसार है। पुरुषा सिद्धि उपाय की 14वीं गाथा बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ पे भी चर्चाएं आएंगी। वर्णादि और रागादि से असंयुक्त होने पर भी, वर्णादि मतलब शरीर, स्पर्श रस गंध वर्ण, वर्णादि, वर्णादि मतलब शरीर, और राग आदि से असंयुक्त होने पर भी संयुक्त जैसा प्रतिभास, ऐसा लगना, मैं ही शरीर हूं ऐसा लगना,
क्रोध मैंने ही किया है ऐसा लगना, नहीं नहीं मैंने क्रोध नहीं किया, मैं तो शांत रहा, ऐसा लगना। राग द्वेष होना संसार का बीज नहीं है। क्या बोला? क्योंकि जब शुद्धता प्रकट होती है ना, तो अभी और 4 प्रकार की अशुद्धता है, अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षान, प्रत्यक्षान, संजुलन। तो सम्यकदर्शी जीव को भी अशुद्धता उत्पन्न होती है पर्याय में। अप्रत्यक्षान राग द्वेष होते हैं, प्रत्यक्षान राग द्वेष होते हैं। मुनिराज को संजुलन जाति के राग द्वेष होते हैं, राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं। वे सारे राग द्वेष रंध दशा में मिटते हैं जाके। तो राग द्वेष का होना तकलीफ नहीं है, लेकिन ये राग द्वेष मैंने किए हैं ऐसा लगना संसार का बीज है। राग द्वेष होने के काल में ऐसा लगना कि मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं, ये सुखी होने का बीज है। क्या बोला? अभी इसी अज्ञान मोह की दशा में ही ये जीव तत्व निर्णय करता है। वो इसी दशा में राग द्वेष की उत्पत्ति हो रही है, और अब उसको ये वाली बात समझ में आ गई है कि नहीं, मैं कभी इन रूप परिणमित नहीं होता। अब उसको लगने लगा क्या, ये मेरा स्वभाव नहीं। ऐसा लगने लगा मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। ये सर्व सुखों का बीज है। जब तक संसार में है तब तक बाह्य पूरी निराकुलता प्राप्त होती है, स्वरूप का आश्रय करने के लिए बाहर की कोई टेंशन नहीं। और अल्पकाल में आचार उपाध्याय साधु आदि पद, साधु पद अंगीकार करते हुए अनंत सिद्ध बनता है। कुछ काम नहीं है, बस इतना सही काम है, ऐसा लगना कि मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, परिपूर्ण हूँ, भगवान आत्मा हूँ, प्रभुत्व शक्ति का धारी हूँ। नोबडी कैन टच मी, अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली सेफ हूँ। मेरे में न कुछ आता है न कुछ जाता है, त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति का धारी हूँ। मेरी स्व से अस्थि है, पर से नास्ति है। पर द्रव्य तो छोड़ो, पत्नी, दुकान, मकान, बच्चे आदि आदि तो छोड़ो, मेरी पर्यायों से भी मेरी नास्ति है। स्व से अस्थि, पर से नास्ति, ऐसा जाने तो पावे स्वस्ति। स्वस्ति मतलब शुद्धता प्रकट होती है पर्याय में, पर्याय स्वस्थ हो जाती हैं, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि अशुद्ध नय का जो विषय है वो संसार है, संसार में आत्मा क्लेश भोगता है भगवान आत्मा, और अपने को जाने कि ये राग द्वेष के परिणाम मेरे हैं, मैं इनका करता हूँ, इनको भोगता हूँ, इनसे अच्छा बुरा होता हूँ, तो संसार खड़ा होता है और फिर संसार में क्लेश भोगता है। क्लेश भोगना होए तो ऐसा खूब जानो, मैंने पाप करे, मैंने पुण्य करे, मैंने क्रोध किया, मैंने मान किया, मैंने दया करी, मैंने दान किया, खूब जानो, चॉइस आपकी है। योग्यता है, बस योग्यता बहुत बड़ी चीज होती है। और ऐसा सुन के स्वरूप समझ के, ओह मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हो रहा था, जो तो मेरा स्वरूप ही नहीं है। ओह आज मुझे इन बातों की खबर हो गई। हो गई कि नहीं हो गई खबर? क्या खबर हो गई? सब कर्माधीन, अघाती कर्माधीन व्यवस्था चल रही है बाहर की, इसमें जीव का कुछ नहीं चलती। और अपनी जो पर्याय हैं वे भी योग्यता प्रमाण अपने क्रम नियत हो नहीं है, इनको भी अदला बदला नहीं जा सकता। बस तो क्या करें, अब जो तुम हो वो अनुभव करो। चित परमा करता नाथ।
जब स्वयं परद्रव्य से भिन्न होता है अर्थात अपने को परद्रव्य से भिन्न जानता है। पहले तो परद्रव्य से भिन्न कैसे होता है? परद्रव्य से भिन्न अपने को जानता है तब भिन्न होता है। अब देखो भिन्न कैसे होता है समझना। परद्रव्य से भिन्न जानता है, परद्रव्य से भिन्न मानता है, तो राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती, अपने आप नहीं होती, तो उतने राग द्वेष से भिन्न हो जाता है। क्या बोला? बात समझ में आई? परद्रव्य से भिन्न जानता है तो ये राग द्वेष परद्रव्य हैं, उनसे भिन्न हो जाता है। राग द्वेष से भिन्न हो जाता है तो कर्म नहीं बंधते, पुराने की निर्जरा वो जो बंधे हैं ना चट्टान है फिर टूट जाती हैं, तो उनसे भिन्न हो जाता है। एक टांकी लगाई, ऐसे लगाई, टुकड़ा पत्थर का टुकड़ा गिर गया। पाषाण में से मूर्ति बनाते हैं ना, तो एक टांकी लगाई भिन्नता की, है ना, प्रज्ञा छह नहीं चलाई, तो क्या हुआ? वो टुकड़ा गिर गया। ऐसा समझ लो। परद्रव्य से भिन्न जानता है वह इतनी इतनी इस पाषाण खंड में इतनी इतनी मूर्ति है, ये इतनी मूर्ति है। ऐसे इस पाषाण खंड में ये त्रिकाली ध्रुव इतनी इतनी मूर्ति है। उसने शरीर से भिन्न जाना, नो कर्म से भिन्न, द्रव्य कर्म से भिन्न, राग आदि भाव से भिन्न जाना, तो राग से भिन्न ऑटोमेटिक हो गया। भिन्न जानना ही प्रज्ञा छह चलाना है, यहाँ कुछ करने धरने का काम नहीं है। तो राग द्वेष से भिन्न हुआ, राग द्वेष नहीं हुए तो नवीन कर्म नहीं बंधे और पुराने पत्थर टूट के गिर पड़े, प्रज्ञा छह नहीं चली तो। और वो कर्म गिर पड़े तो शरीर से भी कैसे शरीर, ऐसे अब क्षुद्र पर्यायों में नहीं जाएगा, ऐसे पर्यायों से शरीरों से भिन्न हो गया। कोई कर्म बंधे हुए ऐसे, अब एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय शरीर नहीं प्राप्त करेगा, उनसे भिन्न हो गया। फिर इसी ज्ञान स्वभाव का लक्ष्य बारंबार, है ना। अब ये राग द्वेष मिटते जा रहे हैं अपने आप, स्वभाव का लक्ष्य करके अनंतानुबंधी मिट गई। फिर अप्रत्यख्यान राग द्वेष मिटे, अप्रत्यख्यान राग द्वेष मिटे तो फिर उस संबंधी बंध भी नहीं हो पुरानी कर्म की निर्जरा। परद्रव्य राग परद्रव्य है, राग मिटता जा रहा है, कर्म परद्रव्य है, वे अपने आप मिटते जा रहे हैं। हमको नहीं मिटाने राग द्वेष और कर्म, और परंतु ये शरीर अनंत दशा तक रहता है। बाकी दूसरे शरीर नहीं मिलते, उनसे भिन्न हो जाता है। असंगी पंचेंद्रिय नहीं बनता, उन सबसे भिन्न हो जाता है। स्त्री पर्याय में नहीं जाता, त्रियंच गति में नहीं जाता, पंचेंद्रिय संगी पंचेंद्रिय होके भी, संगी पंचेंद्रिय होके नरक में नहीं जाता। ऐसा परद्रव्य से भिन्न हो जाता है। समझ आई बात? जब स्वयं परद्रव्य से भिन्न होता है तब संसार छूटता है, संसार छूटता जा रहा है। संसार मतलब राग द्वेष छूटते जा रहे हैं, तो द्रव्य क्रम छूटते जा रहे हैं। और फिर ऐसे स्थान जहाँ बहुत दुख होता था, क्लेश होता था, ऐसे क्षेत्र भी छूटते चले जा रहे हैं। देखो संसार छूटता है, क्लेश दूर होता है। अब समझो ये मेडिसिन है, ये भगवान का प्रेस्क्रिप्शन है हमारे सामने। अरे वो सिर दर्द की कौन सी दवाई बताई थी, वो पेट दर्द की कौन सी दवाई, वो इन्फेक्शन की कौन सी दवाई, यहाँ देखो कौन सी दवाई। आपको दुख उत्पन्न हो, क्लेश उत्पन्न हो तो विचार करो आचार्य भगवान ने इस क्लेश को दूर करने का क्या उपाय कहा था। ओह मैं भगवान आत्मा हूँ, त्रिकाली हूँ, शरीर से भिन्न हूँ, कर्मों से भिन्न हूँ,
शुभ अशुभ भाव से भिन्न हूँ, बस क्लेश मिट जाएगा। कह रहे हैं ना, लिख गारंटी दे रहे हैं, सर्व क्लेश दूर होता जाता है। इस प्रकार दुख मिटाने के लिए शुद्धने का उपदेश प्रधान है। बोलो, दुख मिटाना चाहते हो कि हाँ? तो कैसे मिटेगा दुख? आचार्य भगवान शुद्धने का उपदेश दे रहे हैं प्रधान करके। शुद्धने जैसा कहता है कि मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, ऐसा अनुभव करो, सब दुख मिट जाएंगे। देखो क्या कह रहे हैं, इस प्रकार दुख मिटाने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं, सुनाने के लिए नहीं, दुख मिटाने के लिए। बोर्ड लेटर में लिख लो, दुख मिटाने का उपाय क्या है? सर्व दुख मिटाने का उपाय क्या है? मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, ऐसा अनुभव करो। ये लाइन लिख लो, मिटा दीवार पे बड़े बड़े अक्षरों में। हम तो बड़े दुखी हैं, तो तुम क्या अनुभव कर रहे हो अपने को? चारित्र गुण की विकारी पर्याय में दुख उत्पन्न हो रहा है, ज्ञान की पर्याय में नियम से पर का लक्ष्य है, गारंटेड। और उसी समय कर्म का उदय भी है। ऐसे कई सारे काम होते हैं एक साथ, जैसे बहुत सारे पुर्जे चलते हैं तो कार चलती है, अकेले पहिए थोड़ी चल रहे हैं, कितने पुर्जे हिल रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर ज्ञान में पर का लक्ष्य, चारित्र की पर्याय में दुख, उसी समय कर्म का उदय है ना। ये सारी स्थिति बन रही है। अब ये ज्ञान सबको जान रहा है, उस दुख को जान रहा है, और दुख को जानने के साथ में प्रज्ञा चैन ही नहीं चला रहा कि दुख तो बाहर है और इस दुख का प्रतिबिंब मेरे ज्ञान में बन रहा है। और ज्ञान में गेकृत अशुद्धता नहीं आती। देखो, दुख को जानना हो रहा है ना, तो किसका जानना हो रहा है, इसको गौर करके कौन जान रहा है ये मुख्य हो, तो तुरंत दुख मिट जाए, तुरंत उसी समय, आगे पीछे नहीं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, दुख मिटाने के लिए शुद्धने का उपदेश प्रधान है। वो ज्ञान में मुख्यता हो, मैं तो ध्रुव हूँ, परमानेंट हूँ, कुछ हो गया तो अरे मेरे में कुछ होता ही नहीं, मर गए तो मैं मरता ही नहीं, किसी ने मेरे से कुछ बुरा कह दिया, अपमान कर दिया, तो शब्द मेरे में आते नहीं। अच्छा, तो भी अपने को राग द्वेष हो गया तो वे अपने राग द्वेष भी मेरे में आते नहीं। क्या बोला? अपनी पर्याय में होने वाले राग द्वेष भी मेरे में आते नहीं। इसलिए आचार्य भगवान शुद्ध न का उपदेश प्रदान करके दे रहे हैं। अशुद्ध न को असत्यार्थ कहने से ये नहीं समझना कि वो आकाश के फूल की बात ही कोई वस्तु धर्म सर्वथा है ही नहीं। ऐसा कौन मानेगा? पर्याय में तो स्पष्ट दुख है ना, तो पर्याय का सत्य तो है ही है ना, वस्तु का धर्म है। ऐसा सर्वथा एकांत समझने से मिथ्यात्व होता है। निश्चयवासी है ना, जो कुछ पर्याय मेरे में नहीं है, मैं तो ध्रुव हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ। पर्याय की सत्ता स्वीकार नहीं, पर्याय की सत्ता स्वीकार करके उसको गौड़ करके अपने को त्रिकाली ध्रुव कहे तो राइट वे है। क्योंकि तुमने उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत वस्तु को, प्रमाण वस्तु को अपने ज्ञान में सुरक्षित रखा है। वस्तु पहले ही तोड़ दी, अब किसका लक्ष्य करोगे? लक्ष्य कौन करेगा? लक्ष्य करने वाली पर्याय है, और आप कह रहे हो पर्याय ही नहीं है। तो त्रिकाली ध्रुव तो खुद अपना लक्ष्य करता नहीं है। इसलिए वस्तु स्वरूप को भली भांति जानकर, अपने प्रमाण को भली भांति जानकर,
और इस कंपाउंड को भली भांति जानकर, यहाँ पर कितनी चीज हैं, त्रिकाली ध्रुव, भगवान आत्मा, उपयोग लक्षण और छावक्षमिक ज्ञान, है ना, ये सब भेद से पूरी बात कही। पर्याय में अज्ञान मोह राग द्वेष, है ना, ये इतना जीव द्रव्य। अब वो ज्ञान की पर्याय, इसको गौड़ करके मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ ऐसा जाने, जीव द्रव्य इतना। अब यहीं पर कर्म का बंधन, यहीं पर शरीर, इतना एक कंपाउंड बन है यहाँ पर, इतनी चीजों का, शरीर, कर्म, अज्ञान मोह राग द्वेष, है ना, और यहीं पर जानने वाला ज्ञान, उपयोग लक्षण और त्रिकाली ध्रुव। अब इस ज्ञान को उपदेश है कि तुम अपने को इन रूप अनुभव नहीं करो, ये हैं, इन इस रूप अनुभव नहीं करो, इसलिए इन सबको कह दिया ये असत्यार्थ हैं, ये सत्यार्थ है। इन सब के लक्ष्य से क्लेश होता है, ये भगवान आत्मा। इन सब का लक्ष्य करोगे, संसार में घूमोगे, ये भगवान आत्मा है। इसका लक्ष्य करोगे, आनंद होगा, आनंद प्रकट होगा, राग नहीं होगा, राग नहीं होगा, कर्म नहीं बनेंगे, कर्म नहीं बनेंगे, शरीर नहीं मिलेगा। सीधी सीधी इक्वेशन है एकदम। इसलिए स्यादवाद की शरण लेकर शुद्ध न का अवलंबन लेना चाहिए। परिपूर्ण वस्तु को जानकर, अब अपेक्षाओं को समझकर, शरीर, तुम संगी पंचेंद्रिय हो, ये किस अपेक्षा से कहते हैं, संयोग की अपेक्षा से कहते हैं। बराबर स्यादवाद को समझो, स्वरूप नहीं जाना, एक क्षेत्राभास संबंध है कर्मों का, सो कर्म से बंधे हो, ऐसा कहते हैं। जीव कर्मों से बंध नहीं सकता। अब एक क्षेत्राभास संबंध है, उसका उदय भी है ना, और तरह तरह की स्थिति परिस्थिति देखी जाती हैं, तो उस अपेक्षा से कहा जाता है। राग द्वेष जीव की ही पर्याय में उत्पन्न हो रहे हैं, पर्याय में, द्रव्य स्वभाव में नहीं, पर्याय में उत्पन्न होने से जीव के कहे जाते हैं, इस अपेक्षा से जीव के कहे जाते हैं। स्यादवाद की शरण लेकर द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से मैं अपने को त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा कह रहा हूँ। उनको अत्यंत गौड़ करके शुद्ध रहने का आलम्बन लेना चाहिए। हूँ द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र, परिणति मात्र अपावन है, पर्याय में अपावन पना है, मेरे में नहीं। ऐसा स्वरूप की प्राप्ति होने के बाद, देखो गजब, अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। स्वरूप की प्राप्ति होने के बाद शुद्ध नय का भी अवलंबन नहीं रहता। सुमन जी वैसा ऐसा उदाहरण देते हैं, लड़के की शादी हो गई, अब वो गया अपनी पत्नी से मिलने, वो पत्नी से कह रहा है, पता है मैं पति हो गया, मैं पति हूँ, बस एक्टिंग करके पूरी बताते हैं। फिर आया सुबह, पापा से पैर छुए, पापा मैं पति हूँ, पति बन गया। दोस्तों अब पता है मैं पति बन गया, तो ऐसे तो कोई पागल कहेगा, ये तो लड़की भी खेल लगी कि इन लोगों ने तो बोला था बड़ा इंटेलिजेंट है, तो मूर्ख दिख रहा है। समझ में आ रही है? इसका अवलंबन नहीं किया जाता लोक में भी कि बार बार ऐसे ही यहाँ पर वो ज्ञान में मैं ज्ञायक हूँ, ऐसी प्रसिद्धि हो गई, उस ज्ञान ने परमानेंट जान लिया मैं एक त्रिकाली ध्रुव हूँ। अब ज्ञान बार बार नहीं ऐसा करेगा मैं तो ध्रुव 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 ध्रुव। जैसे आपने मोबाइल में कोई डाटा सेव कर दिया और बार बार नहीं सेव करा जाता, वो भी को बैकग्राउंड में चलता रहता है, चलता रहे, स्क्रीन पे कोई दूसरी डिजिट आई कुछ और, लेकिन जो आपने सेव करा है वो बैकग्राउंड में वो चीज चलती रहती है। ऐसे ही बार बार अवलंबन नहीं लिया जाता, ये कह रहे हैं।
प्राप्ति होने के बाद शुद्ध न का भी आलंबन नहीं रहता। जो वस्तु स्वरूप है वह है। वस्तु स्वरूप बराबर से। अब सुनो गजब की बात, वो उत्पन्न होती हुई पर्याय, ज्ञान की पर्याय उत्पन्न, सिंस बिगिनिंग, उत्पन्न होती हुई पर्याय। पहली बात तो अपने ज्ञेयाकार को लेके उत्पन्न होती है। कब स्व को जानेगी, कब पर को जानेगी, ये एकदम से फिक्स है, अनादि अनंत फिक्स है। दो बातें हैं यहाँ पे, अपने ज्ञेयाकार को लेके उत्पन्न होती है, क्योंकि वो ज्ञान से होता है, ज्ञेय से नहीं होता। अरे बात समझ में, बहुत सारे लॉजिक निकलते हैं इस बात में, न्याय निकलते हैं गजब के। ज्ञान ज्ञेय नहीं तो पता है क्या होगा, हर समय ज्ञेय उपस्थित है, तो फिर अपने को कब जानेगा। पर्याय में ही राग देश उत्पन्न हो रहा है। अब राग देश गौड़ हो जाते हैं। अभी कहने की बात आती है, राग देश को गौड़ करा, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को देगा। वो ज्ञान अपने ज्ञेयाकार को लेकर उत्पन्न होता है कि वो स्वज्ञेय बनेगा। ज्ञान ज्ञेयाकार को लेकर उत्पन्न हो रहा है कि पर ज्ञेय बनेगा। एक बात है ना, कब पर। और नंबर दूसरी बात, जिसको भी जानते हुए उत्पन्न होगा, स्व को स्व जानेगा, पर को पर जानेगा। इसका नाम सम्यक ज्ञान है। जैसे पर को जानते हुए ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हुई, तो क्या जानते हुए उत्पन्न होगी, ये पर है, मेरे से भिन्न है। स्व को जानती हुई ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हुई, ये मैं हूं। बस ये ऑटोमेटिक सिस्टम उसमें फिट हो गया। क्या ये सिस्टम फीड हो गया एकदम, बार बार का काम नहीं है, बिल्कुल फीड हो गया। अब देखो चौथे गुण स्थानवर्ती को युद्ध के मैदान में, अब देखो चौथे गुण स्थानवर्ती को 96,000 के भोग में, अब देखो चौथे गुण स्थानवर्ती को युद्ध पर जाने में, अब देखो चौथे गुण स्थानवर्ती को भगवान के समशुणंग में जाने में। देखो अब वो युद्ध की पर्याय अपने क्रम नियत में उत्पन्न हो रही है, अपना ज्ञेयाकार लेके उत्पन्न हो रही है। अब दुनिया कह रही है कि ये क्रोध कर रहे, युद्ध कर रहे, अपने को ज्ञायक जान रहे, पर को पर जानते, शरीर देह की क्रिया मेरी है, पर द्रव्य छटनी करनी नहीं पड़ती, चालू हो गई, वो फीड हो गया, वो सिस्टम फीड हो गया, अपने आप चल रही है। ऑटोमेटिक प्लांट लग जाते, नहीं लग जाते सब जगह, वो अपने आप छटनी करते चल रहा है, इधर से उधर, उधर से उधर, फट 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 से चलता होता जा रहा है कार्यक्रम। पैकिंग हो रही है, पैकिंग होती जा रही है। वो टैबलेट्स की पैकिंग होती थी, देखिए भाई साहब की फैक्ट्री में ऊपर से दवाइयाँ गिर रही हैं, और रैपर में एक जगह में एक ही हो गई थी, नहीं कि एक जगह में 2 टैबलेट गलती से चली जाए, वो प्रेस होता जा रहा है। तो कहाँ पे प्रेसिंग होगी, जहाँ पे चिपकाना है, वहाँ पे प्रेसिंग नहीं होगी जहाँ टैबलेट है, वो चूरा हो जाएगी। सिरप कितना भरेगा, फीड कर दिया 15 ml, 15 ml के बाद ओवरफ्लो हो जाएगा, भरेगा ही नहीं। ऐसा ऑटोमेटिक प्लांट लग जाते नहीं, ऐसे यहाँ पर स्वरूप समझने पर ऑटोमेटिक सिस्टम लग गया। अब वो ज्ञान की पर्याय पर गे बने, पर है, कोई सा पर बने, स्वज्ञेय बने, मैं हूँ। और पर को जानने के काल में भी मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, ऐसा बना ही रहता है हर समय ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम हो गया। स्वरूप की प्राप्ति होने के बाद शुद्ध न का भी अवलंबन नहीं रहता, और वस्तु स्वरूप है वह है, यह प्रमाण दृष्टि है, इसका फल वीतरागता है।
इसका फल शांति है, इसका फल आनंद है, इसका फल सर्व दुखों से दूर होना है। देखो अब क्या कह रहे हैं, दुख दूर होगा, मतलब पर्याय है, तभी तो बोल रहे हैं दुख दूर होगा। पर्याय नहीं होती तो क्यों कहते दुख दूर होगा, है ना। और पर्याय में वीतरागता प्रकट होगी, तो पर्याय है कि नहीं। अकेला ध्रुव हो तो वीतरागता कहाँ आएगी, ध्रुव में तो वीतरागता आती नहीं है। इसलिए भली भांति पर्याय का स्वरूप भी जानकर और मैं कौन हूँ अपना स्वरूप जानकर प्रणति निश्चिंत निर्भर होती है। इस प्रकार निश्चय करना योग्य है, ऐसा निर्णय करो, यही योग्य है। भैया योग्य काम करो, योग कौन सा काम, ये योग्य काम है। यहाँ ज्ञायक भाव प्रमत अप्रमत नहीं है, ऐसा कहा है। वह गुण स्थानों की परिपाठी में छठे गुण स्थान तक प्रमत्त और सातवें गुण स्थान से अप्रमत्त कहलाता है, किंतु यह सब गुण स्थान अशुद्ध न की कथनी में है, शुद्ध न से तो ज्ञात्मा ज्ञायक ही है। अब इस पैराग्राफ की चर्चा अपन कल करेंगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा हेतु लोक। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जय।